हूँ जिस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल मैं एक आश्वस्त होकर इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में जब आपके इलेक्शंस विधानसभा के होंगे, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन जो अब चल रही है और लगभग 3 चरण हो चुके हैं और 3 चरण में भी लगभग वही 300 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथा चरण शायद 15 तारीख के आसपास है और जो मुख्यतः एक तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा नुकसान क्षति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम के जो 3-4 चरण शेष रहे इसकी पूर्ति हो पाएगी। हालांकि भाजपा जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे आम व्यक्ति से जुड़े हुए, चाहे उसमें हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसा 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इस बार उसे और मैं समझता हूँ तगड़ा झटका आपको 4 तारीख को लगेगा। उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग के नाम पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन जब परिणाम आए तो यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी और इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी सीटें हमारे पक्ष में आएगी और आने वाली सरकार हमारी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, प्रगतिशील पार्टियों की और इंडिया अलायंस की हमारी सरकार केंद्र में बनेगी।